नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज का आपका जो टॉपिक है उसमें परिवार की परिभाषाएं मुख्य चीज़ है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि परिभाषाएं अलग से पढ़ा दी जाएं, तो छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको सारी परिभाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। उसी सीरीज़ में आज एक और वीडियो है जो टू द पॉइंट सीरीज़ चल रही है आपकी, तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जो हम परिभाषा देखने वाले हैं वो उसमें परिवार की परिभाषाएं हैं, ये आप टॉपिक याद कर लीजिए। और परिवार की भाषाओं में सबसे पहले कूले की परिभाषा देखेंगे। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। यहाँ पर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है, तो आपका उत्तर होगा कूले। क्लियर है आपको? पहली परिभाषा आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। एक बार मेरे साथ बोलिए कि कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। अगले जो हमारे विद्वान हैं वो हैं लूसी मेयर। और लूसी मेयर ने क्या कहा है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। लूसी का मानना है कि जो लूसी मेयर है उनका मानना है कि परिवार का जो कानूनी आधार है वो क्या है, वो विवाह है। क्लियर है आपको? तो लूसी मेयर की भी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगले जो हमारे विद्वान हैं वो गिलबर्ट हैं। इन्होंने क्या कहा, साधारणतया परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। गिलबर्ट का मानना था कि जो साधारण परिस्थितियां होती हैं, जो साधारण कंडीशन होती हैं, उनमें परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी रिलेशन होता है या परमानेंट संबंध होता है। क्लियर है आपको? अगले जो हमारे विद्वान हैं वो इलियट और मैरिल हैं। कौन है? इलियट और मैरिल हैं। इनका मानना था कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि इलियट और मैरियल की क्या परिभाषा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। क्या है? एक जैविक सामाजिक इकाई। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन विद्वानों ने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई बताया है या पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई बताया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा इलियट एवं मैरियल ने। क्लियर है आपको? अगले जो हमारे विद्वान हैं वो बोगार्ट्स हैं और इनकी परिभाषा है कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने पारिवारिक समूह को प्रथम मानवीय पाठशाला माना है, तो आपका उत्तर होगा बोगार्ट्स ने। अगली जो हमारी परिभाषा है वो मर्डॉक की है और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना है। मर्डॉक ने परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना है। यह भी परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट है। बोगार्ट्स की परिभाषा, मर्डॉक की परिभाषा, इलियट एवं मैरिल की परिभाषा, कूले की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे परिवार की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? परिवार की विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों का लालन पालन, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, सीमित आकार होता है परिवार का एक, परिवार समाज की मौलिक इकाई है। क्या है? मौलिक इकाई है। दीर्घकालिक समूह है, मतलब काफी लंबे समय तक ये लोग साथ में रहते हैं। भावनात्मक लगाव होता है इनके बीच में। क्या होता है? भावनात्मक लगाव होता है। क्लियर आपको? तो ये परिवार की विशेषताएं हो गई। अब आप कुछ वन लाइनर याद कर लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। क्या? मैक्स मूलर ने कहा है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी होती है। क्या होती है? समाजवादी होती है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार होता है कल्याणकारी संस्था होता है। क्या? सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार एक कल्याणकारी संस्था होती है।
अगला जो पॉइंट है हमारा, उसके अनुसार परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया इरावती और कर्वे ने। इरावती कर्वे ने परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है। किसने? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा इरावती कर्वे ने किया है। संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। ये चार्ल्स कूले का मानना था कि संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह होता है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा कर सकता है। क्लियर है आपको? इरावती कर्वे के अनुसार, अगला पॉइंट है हमारा कि इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन के लिए 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। कौन कौन सी? भाषाई संरचना, जातीय संरचना और पारिवारिक संरचना। तो इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन के लिए 3 बातों की जानकारी आवश्यक है: भाषाई संरचना, जातीय संरचना, पारिवारिक संरचना। क्लियर है आपको? संयुक्त परिवार की प्रगति कैसी होती है? समाजवादी होती है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। क्लियर है आपको? मर्डॉक जो है वो परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था कहते हैं। बोगार्ट्स पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला कहते हैं। और जो कूले हैं वो परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। जो कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। तो ये परिवार की परिभाषाएं, विशेषताएं और जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे वो आपको इस वीडियो में करा दिए गए हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने अंत तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी, आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।